फ्रेंड्स, आप फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग चाहते हो और चाहते हो कि आपका गार्डन फूलों से भर जाए, तो ये परफेक्ट टाइम है सीड कलेक्शन का। अभी आप सीड कलेक्ट करके रख लो, फिर जब चाहो तब उसको यूज़ कर लेना, उससे नए नए पौधे तैयार कर लेना, तो आपका जो गार्डन है वो फूलों से भर जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पौधे बताऊँगी जिनकी बीज को आप अभी कलेक्ट करके रख सकते हो। फ्रेंड्स, फूल खिलने के बाद जब वो मुरझा जाए तो उसे तोड़ने की जगह पर प्लांट पर ही सूखने दो। बीज उसी स्टेज पर, बहुत सारे प्लांट्स के बीज उसी स्टेज पर मैच्योर होते हैं। सारे के मैं नहीं बोली, कुछ प्लांट के बीज उसी स्टेज पे मैच्योर होते हैं और कुछ को हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो मेरी आज की वीडियो इसी तरह के प्लांट पर है जिनके कि बीज अभी लग गए होंगे और आपको जाके हार्वेस्ट करना है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, सीड्स कलेक्शन के छोटे छोटे टिप्स मैं बीच बीच में देती जाऊँगी। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट है जिनके सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो खूबसूरत सा फूल देख रहे हो मेरे हाथ में, इनके सीड्स आ गए हैं और इस खूबसूरत से फूल का नाम है कनेर प्लांट पे आपको इस तरह के सीड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जब सीड्स है वो, पहले इस सीड के बारे में बता देती हूँ। ये आप हार्वेस्ट कर लेना और हार्वेस्ट करने के बाद इसको सूखने देना। सूखने के बाद इसका कलर जो है ब्लैक सा हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक हो जाएगा। और जब ब्लैक हो जाएगा तो फिर इस सीड के अंदर में एक सीड होगा, उसको आपको प्रोपगेशन करना है। इस सीड के अंदर ये कवर है, कवर के अंदर सीड होता है, उसको फोड़ोगे फिर उसमें आपको सीड मिलेगा एक छोटा सा, उससे आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कनेर प्लांट का सीड हार्वेस्ट करो तो हैंड वॉश अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो ये आप बिल्कुल भी मत भूलना, जब भी आपको हार्वेस्ट करना है आप हार्वेस्ट कर लो, अच्छी तरीके से उसको स्टोर करो और उसको फिर हाथ धो लो अच्छी तरीके से। ये ज़रूर से करना, ये क्योंकि थोड़ा सा पॉइजनस होता है कनेर का सीड। तो ये आप काम याद से कर लेना। तो इस तरह से आप कनेर प्लांट के सीड्स आपके प्लांट में देखो लग गए होंगे, आप उससे जाके हार्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है और इस खूबसूरत से फ्लावर का नाम है पारिजात, जिनके डंठल होते हैं ऑरेंज कलर के और फूल होता है वाइट कलर के। हर कोई जानता है ये, इनका जो दरख्त होता है, इनका जो पेड़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन आजकल लोग बड़े बड़े गमले में भी लगाने लगे हैं। तो इसका सीड भी आपको इजीली मिल जाएगा। देखो जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये कैप्सूल के अंदर में इसका सीड होता है, बस उसको आपको जाना है, कलेक्ट करना है, फिर आपको जब चाहो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत पारिजात का प्लांट होता है, इसमें जो फूल होते हैं बड़े खूबसूरत से होते हैं। तो इन पे अभी सीड्स बहुत सारे लगे हुए हैं, आपको जाना है, जाके इसको हार्वेस्ट कर लेना और इसको फिर जब चाहोगे तब आप इसका प्रोपगेशन करोगे। वैसे तो बेटर यही रहेगा कि आप मानसून के टाइम पे करो तो सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह के बॉटल में कलेक्ट करके रखा और इस तरह के 2 बॉटल मैं ऑलरेडी दूसरे को दे चुकी हूँ। तो इस तरह से आप भी अच्छी तरीके से सूखने दें। सूखने के बाद किसी पेपर पे अच्छी तरीके से सूखने दें, उसके बाद इसी तरह से एयर टाइट डब्बे में रख दें। फिर आपका जो सीड है जब यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात कि जब भी आप सीड्स कलेक्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लो। ज़्यादा दिन तक ज़्यादा ईयर तक कोई भी सीड्स नहीं रहते, क्योंकि ऊपर के जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो इसको आप 2 साल 3 साल तक नहीं चला सकते हो, नेक्स्ट ईयर तक आप इसको यूज़ कर लो। तो या फिर ख़ुद यूज़ नहीं करोगे तो किसी और को दे दो। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, इनका नाम है मधुकामनी। इनके सीड्स भी आपको इसके पौधे पर बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप भुवनेश्वर से हो तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि आप कहाँ से ये सीड्स ले सकते हो। तो आप अगर भुवनेश्वर से हो तो आपको फॉरेस्ट पार्क कहाँ है वो तो पता ही होगा, वहाँ पर देखना बहुत सारे हेज लगे हुए। हेज में आपको दूर से ही ये चमकता हुआ रेड दिखेगा, तो बस आप इसको हार्वेस्ट कर लेना। हार्वेस्ट जब करोगे तो फिर इसको सूखने दोगे, जब सूख जाएगा तो इसका कलर थोड़ा ब्लैक सा हो जाएगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको आपको फ्री में, इतना खूबसूरत प्लांट है, इतना खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें कि भर के सीड आए, एक एक प्लांट पे भर के सीड आए हैं। तो आप जाओ और इसका सीड्स ले आओ। बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसका जो है आप नर्सरी में आप इसका कॉस्ट देख सकते हो, इसका कॉस्ट काफ़ी होता है और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीड्स लेना है और इसको यूज़ करना है। तो आप यूज़ नहीं करोगे तो कोई नहीं, आप किसी को
को दे भी सकते हो। तो इसमें भर के अभी सीड्स मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप जाओ और जाके हार्वेस्ट कर लो। बहुत ही अच्छा होता है, ये सारे सीड्स जो हैं आप यूज़ करो या फिर किसी को दे भी सकते हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात सीड कलेक्शन के बारे में बता देती हूँ। ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरियाज़ में बीज का हार्वेस्टिंग थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि बीज प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हो पाता और फंगल इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो इस वजह से मैं कही कि अच्छे तरीके से एयर टाइट डब्बे में रख लेना। और उसी के अपोजिट ड्राई रीजन में बीज इजीली सूख जाते हैं, तो लेकिन पानी कम होने की वजह से प्लांट वीक हो सकते हैं। तो दोनों ही ये है। और ये देखो, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। और इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट का नाम है 4 o'clock, गुलेबाज और बहुत सारे नाम है। इनके सीड आपको पूरे ईयर मिल जाएंगे, जब चाहो तब मिल जाएंगे। इनके सीड जो होते हैं ज़ीरा गोलकी की तरह होते हैं। अभी आपको इसके प्लांट पे एक भी फ्लावर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग की टाइम होती है 4 o'clock और अब मैं यहाँ पे सीड ले रही हूँ सुबह के 7 बजे। इस वजह से आपको यहाँ पे इस टाइम पे कोई फ्लावर नज़र नहीं आ रहा है। जो फ्लावर आपको पिंक पिंक दिख रहे हैं उनका ब्लूमिंग नहीं हो रहा है। ये ठीक शाम के 4 बजे होगा तो पूरा प्लांट जो है फ्लावर से भर जाता है। एकदम इजी टू केयर प्लांट है। तो इनका सीड्स आपको किसी भी मौसम में कभी भी मिल जाएगा। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। एक्चुअली ये फ्लावरिंग प्लांट से ज़्यादा एक हेज का प्लांट है। इनका नाम है दुरंता और इनके सीड्स मैं पहले कलेक्ट किए, अभी शायद से नहीं मिलेगा, या फिर आप अपने स्टेट में चेक कर सकते हो, क्योंकि सबका जो सीड्स का टाइम होता है उसके जोग्राफिकल लोकेशन पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो आप चेक कर लेना। बहुत ही अच्छा, बहुत आप देखना कि बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के फ्लावर्स आए होंगे और इसके सीड्स इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब सीड्स जब आप कलेक्ट करोगे तो इसके सीड ना ब्लैक होंगे ना ग्रीन होंगे। इनके सीड का कलर होता है येलोइश कलर का। जब मैं हार्वेस्ट कर रही थी तो येलो कलर का था और फिर ये सूख के इस तरह से हो गया है। तो इस तरह से इस खूबसूरत से प्लांट के सीड्स भी आप कलेक्ट कर सकते हो। और ये है दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट। और ये तो सबका जाना पहचाना विंटर का किंग है, विंटर का राजा है गेंदा। गेंदा का फूल आपके पास होगा तो बस उसको प्लांट पर ही सूखने दो। जब प्लांट अच्छी तरीके से सूख जाए तो फिर इसको इस तरह से आप रख सकते हो किसी अच्छे तरीके से एयर टाइट डब्बे में। फिर नेक्स्ट जब विंटर आएगा तो फिर इसको हार्वेस्ट, फिर इसका प्रोपगेशन कर लेना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक नहीं दो नहीं बहुत सारे गेंदा का प्लांट मिल जाएगा। कि गेंदा जो होता है बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इनके सीड्स भी आप अभी से रख लो। आपके पास अगर प्लांट होगा तो इनके फूल को अच्छी तरीके से पौधे पर ही सूखने दो। जब पूरे अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो बस आप इसको या फिर आप गेंदा लेके धूप में भी सुखा सकते हो। तो इस तरह से ये जो गेंदा होता है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिनका कि सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो, रख सकते हो। और ये है तुलसी। तुलसी में भी तुलसी प्लांट जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, इनके भी सीड्स हैं। इनके सीड्स को आप लो अच्छी तरीके से, आप इसको भी एयरटाइट डब्बे में रख लो। ये जो सूखे सूखे आपको दिख रहे हैं वो इनके सीड्स हैं, उनको अच्छी तरीके से रख लो। फिर आपको जब यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा होता है तुलसी प्लांट, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट होता है। हर घर में एक तुलसी का प्लांट तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सर्दी खांसी वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। इसका बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ है। तो अगर आपके घर नहीं है तो आप इसके सीड्स कहीं से भी, तुलसी प्लांट तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखना इसके सीड्स होंगे। आप इसको सीड्स लो और अपने घर में जो भी गमला है आप उसमें स्प्रिंकल कर दो, तो बहुत ही जल्दी आपको ये प्लांट मिल जाएगा। और दूसरा जो प्लांट है वो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस का भी सीड्स बहुत ही इजी वे में मिल जाता है आपको। और कॉस्मोस प्लांट ऐसा प्लांट है कि इनके सीड्स जहाँ कहीं भी गिरते हैं तो वहीं पे वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके सीड्स इस तरह से कुछ होंगे, तो बस आपको जाना है और सीड्स कलेक्ट करके लेना, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी टू प्रोपगेशन है। इसका दूसरे फ्लावरिंग प्लांट पे थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, लेकिन ये जो कॉस्मोस होता है एकदम इजी टू केयर, इजी टू प्रोपगेशन होता है। बस आप सीड लो, गमले में स्प्रिंकल कर दो, फिर वहीं से खूबसूरत सा फ्लावर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कॉस्मोस होता है ये जहाँ कहीं भी ये गिरता है वहीं से एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर जाता है। तो इसके बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे कलर्स का जो आपको कलर्स पसंद होगा उस कलर का सीड कलेक्ट करके रख लो और अपने गमले में भी लगा सकते हो। चाहो तो आपका खाली ज़मीन है तो उसमें भी आप लगा सकते हो। और दूसरा जो खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है वो है विंका। विंका जिसको कि सदाबहार कहते हैं, तो सदाबहार नाम है तो उसी तरह से ये सदाबहार मतलब पूरे साल
साल आपको फ्लावर्स देगा। तो आप इसकी भी सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हो। जैसे कि आपको मैंने हाथ में दिखाया वो ग्रीन है, वो सूख जाएगा तो आप इसको सॉयल मीडिया में स्प्रिंकल कर दो, फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्लांट मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके जो फूल होते हैं पूरे साल आपको देंगे। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हो, आप इसको सीड से भी लगा सकते हो, जो आपको इजी वे लगता है उससे आप लगा लो। और इसके सीड आपको पूरे साल मिल जाएंगे, कोई ये नहीं कि अभी मिलेगा या नहीं, पूरे साल कभी भी ईजिली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो विंका प्लांट होता है बहुत ही खूबसूरत और ईजी टू केयर प्लांट होता है। और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में थोड़ा सा तामझाम होता है, बट ये विंका जो होता है आप रोड के किनारे भी देखते होंगे यूं ही खिला रहता है, तो इसमें कोई तामझाम ही नहीं है। तो इसको ज़रूर से आप अपने घर में जगह देना। और ये है डॉग फ्लावर, इनके सीड्स भी आ चुके हैं, इनके सीड्स भी आप कलेक्ट कर लो। अगर आपके घर में ये प्लांट है सूख रहे हैं तो इनके सीड्स कलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दूसरा जो प्लांट बता रही हूँ वो भी खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है और इनका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी। इनके सीड्स भी आप कलेक्ट करके रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके फ्लावर्स, देखो जैसे कि लग रहा है कि बल्ब जल गया है अंदर में। तो ये सारे और भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनके की सीड्स आप कलेक्ट करके रख सकते हो। आपको पर मालूम होगा कि हाँ इस प्लांट पे सीड लगते हैं तो ही तो आप कलेक्ट करोगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो जो मैंने बताए हैं उनके सीड्स आपको कहीं पे दिखते हैं तो अच्छी तरीके से कलेक्ट करके रख लो। फिर मानसून आएगा तो फिर आप इसका यूज़ कर लेना। आप इससे नए नए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे तैयार कर सकते हो, पौधे का प्रोपगेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ज़ीरो बजट की गार्डनिंग और आप चाहते हो कि आपका गार्डन फूलों से भरा रहे तो इन सीड्स को कलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और फिर अब मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कॉमेंट किया करो। आपका जो कॉमेंट होता है फ्रेंड्स मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, फाइनल बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।